दिनेश नाम का एक लड़का था। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। उसे अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। इसी के चलते वो कई बार निराश होकर समुद्र के किनारे जाकर बैठ जाता। एक दिन वो समुद्र के किनारे बैठा हुआ था और सोच रहा था कि काश उसके साथ कोई ऐसा चमत्कार हो जिससे वो सबसे अमीर आदमी बन जाए। ये सोचकर वो ऊपर वाले से विनती करने लगा और वहीं बैठा रहा। कुछ देर बाद समुद्रों की लहरों में से एक सुंदर सी कांच की बोतल किनारे पे आई। उस बोतल पर एक ढक्कन लगा हुआ था और उसके अंदर एक कागज था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। दिनेश ने बोतल का ढक्कन खोला। जैसे ही उसने ढक्कन खोला, उसके अंदर से एक जिन्न बाहर आया। दिनेश देख करके रेत पर पीछे की तरफ गिर गया। वो डर गया था। तभी उस जिन्न ने कहा, आज से मैं आपका गुलाम हूँ। मैं आपका तब तक गुलाम रहूंगा जब तक मैं आपकी 3 ख्वाहिशें पूरी नहीं कर देता। दिनेश ने अपनी पहली ख्वाहिश मांगी। अच्छा, तो मैं सबसे पहले ये चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए ऐसा घर बनाओ जो दुनिया में सबसे बेहतरीन हो, जिसे देखकर हर एक इंसान की आंखें फटी की फटी रह जाएं। देखते ही देखते जिन्न ने अपनी शक्ति से वहां एक महल खड़ा कर दिया। थोड़ी ही देर में दिनेश का घर पूरी तरह से तैयार था। और घर क्या, वो तो महल था। घर बनते ही जिन्न ने दिनेश से कहा, अब बस आपके पास 2 ख्वाहिशें बाकी हैं। दिनेश के पास अपना महल था जिसमें वो बड़े आराम से रहने लगा। उसके पास नौकर, चाकर, गाड़ियां, सब कुछ था। दिनेश सोचने लगा कि उसे दूसरी ख्वाहिश क्या मांगनी चाहिए। ये सोचकर दिनेश को अपने बीते दिनों की बात याद आ गई। कैसे उसने अपना गरीबी में समय बिताया, भूखे पेट कई रातों को सोया। इसलिए उसने जिन्न को बोला, मैं दूसरी ख्वाहिश ये मांगता हूँ कि आज से कोई भी बच्चा भूखा ना रहे। उन्हें कभी भी खाने के लिए दूसरों से कुछ भी मांगना ना पड़े। जिन्न ने दिनेश की ख्वाहिश सुनी और उसे पूरा कर दिया। दिनेश की ख्वाहिश को पूरा करने के बाद जिन्न ने उससे कहा, अब आपके पास सिर्फ एक ही ख्वाहिश बाकी है मेरे आका। अब दिनेश खुश था। उसके पास अपना खुद का महल और जो भूखे बच्चों के लिए उसने खाना मांगा था वो भी समय से मिल रहा था। कुछ दिनों बाद दिनेश को बात याद आई कि उसकी तीसरी ख्वाहिश अभी बाकी है। तभी उसे याद आई उस कांच की बोतल के बारे में जिसके अंदर एक कागज था जिस पर कुछ लिखा भी हुआ था। वो तुरंत अपने बोतल को ढूंढने लगा। जैसे ही उसे वो बोतल मिली, उसने कागज बाहर निकाला और कागज को पढ़ना शुरू किया। और कागज में लिखा था, कोई भी व्यक्ति इस जिन्न से 3 ख्वाहिश मांग सकता है, लेकिन 3 ख्वाहिश पूरी हो जाने के बाद उस व्यक्ति को सारी जिंदगी इस बोतल में कैद होकर रहना पड़ेगा। इसके बाद वो जिन्न आजाद हो जाएगा। ये पढ़ते ही दिनेश घबरा गया। वो बार बार सोच रहा था कि अब आगे क्या करेगा। तभी उसे एक तरकीब सूझी। उसने जिन्न को बुलाया और अपनी तीसरी ख्वाहिश मांगी। मेरी तीसरी ख्वाहिश है, अब से तुम सारी जिंदगी मेरे गुलाम रहोगे और मेरे मर जाने के बाद तुम वापस से इस बोतल में चले जाओगे। ये सुनकर जिन्न गुस्से से चिल्लाने लगा, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। अगर वो ऐसा करने से मना करता तो उसे अनंत काल तक नर्क में रहना पड़ता।